सो हेलो एवरीबॉडी एंड आज हम सॉल्व करेंगे कोटन राउंड वन की प्रॉब्लम डी डेट इज़ के गुड। उससे पहले आई वांट टेल यू गाइज अबाउट न्यूटन स्कूल्स ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट। इफ़ यू गाइज डोंट नो, ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, along with rupees 10 lakh worth of prize pool. You will also get internship or full-time opportunities from brands like Zomato, Misho, Vimeo, etc. So if you are from tier 3 or you are from first year, second year, third year, fourth year, matter nahi karta, you can participate in this. So along with cash prizes, you can also stand a chance to get hiring opportunities, right? Along with that, there are also goodies for Indian coders. You will get AirPods, Amazon Echo, Boat AirDops. Also, the top 1000 contestants and they will get a chance to sign up for Newton School's full stack development program. And in this program, you will be mentored by top SDs from Google, Microsoft, etc. So this is a great course to sign up for as well. If you are in top 1000, you will get a direct entry to Newton School's full stack development program. Yeah, so this is a great opportunity for anybody who wants to benchmark himself कि वो कहाँ stand करता है, and also win cash prizes along with hiring opportunities. So if you guys want to sign up for this, the link will be down below. You can go and sign up there. So that was it. Let's start with the problem now. Let me create a new slide. Right. तो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, वी कैन से डेट अ पॉजिटिव इंटीजर n इज k गुड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k इफ n कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ k पॉजिटिव इंटीजर्स विच गिव k डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय k, राइट। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, वी हैव टू एक्सप्रेस n एज अ सम ऑफ k डिफरेंट इंटीजर्स दैट इज n1 प्लस n2, राइट, प्लस n3, और यहाँ पे k डिफरेंट इंटीजर्स, राइट। तो ये के डिफरेंट इंटीजर्स हो गए। उसने क्या बोला है, डेट व्हेन वी डिवाइड दीज के इंटीजर्स बाय के दैट इज मॉड के, तो जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, लेट्स से द रिमाइंडर्स कम आउट टू बी m1, m2, m3 सो ऑन टिल mk। उसने बोला है ये के नंबर्स शुड बी डिफरेंट, राइट। ये के नंबर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। एंड वी ऑल नो कि व्हेन वी यूज मॉड के, only possible options are 0, 1, 2 so on till k minus 1। तो ये भी k different integers ही हैं, and all these integers are also k different integers, right। तो अपने को पता है ये 1 to 1 मैप होंगे, राइट। सो बट दिस मीन्स इज कि हमें पता है कि एग्जैक्टली इनमें से एक 0 होगा, एग्जैक्टली इनमें से एक 1 होगा, एग्जैक्टली इनमें से एक k minus 1 होगा। तो अपने को इनका ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, सो वी कैन मैप दिस, राइट। अपने को पता है दिस विल मैप 1 to 1, right। So if m1, m2, m3 so on till mk, मैं इसको 1 to 1 मैप कर दूंगा। आई विल मैप दिस एज, लेट्स से इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, रिमाइंडर लाइक m1 is 1, m2 is 2, और यहाँ पे रिमेंबर दिस दैट m1, m2 आर मॉड्स मॉड k, राइट। सो 1, 2, 3, लेट्स से एंड में ये अपना है 0, तो ये k डिफरेंट मॉड्स अपने ये हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेस केस, ये कब होगा ऐसा, राइट। तो अपना बेस केस क्या हो सकता है, वट शुड बी द बेस वैल्यूज ऑफ n1, n2 टू गेट दिस, राइट। सो बेस वैल्यू अवर ऑफ आवर दिस विल बी अवर n वैल्यूज, राइट। सो दिस इज माई n1, राइट। n1 की वैल्यू है 1, दिस इज माई n1। सिमिलरली मेरी n2 की वैल्यू है 2, राइट। सिमिलरली सो ऑन टिल यहाँ पे मेरे nk की वैल्यू है k, राइट। तो अब तुम देखोगे इफ़ यू मॉड दिस यूजिंग के, n1 मॉड के क्या होगा 1, दिस इज़ ट्रू। n2 मॉड के क्या होगा 2, दिस इज़ ट्रू। n3 मॉड के क्या होगा 3, दिस इज़ ट्रू। सिमिलरली nk मॉड के क्या होगा, दिस विल बी 0, सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये मेरा बेस केस बन गया, राइट। सो दिस इज़ माई बेस केस। सो इन माई बेस केस मेरी n1 की वैल्यू 1 है, मेरी n2 की वैल्यू 2 है, मेरी n3 की वैल्यू 3 होगी, और मेरे nk की वैल्यू k होगी। सो दिस इज़ माई बेस केस। अब अपन कंसिडर करते हैं वट विल बी आर नेक्स्ट स्टेप, राइट। तो लेट्स ट्राई टू ऐड सम ब्लॉक्स ऑन टॉप ऑफ दीज, राइट। जो मेरा n1 है, मैंने उसके ऊपर एक p साइज़ का ब्लॉक ऐड कर दिया। सिमिलरली मैंने n2 के ऊपर एक p साइज़ का ब्लॉक ऐड कर दिया, राइट। दिस इज़ साइज़ p, दिस इज़ साइज़ p, ये मेरा 1 साइज़ का, ये मेरा 2 साइज़ का। सिमिलरली ये मेरा k साइज़ का, और इसके बाद मैंने p साइज़ का एक और ऐड कर दिया।
राइट। अब तुम देख रहे हो, अब मेरा इनका नया मॉड क्या होगा, वट विल बी द न्यू मॉड विल बी 1 प्लस पी मॉड के, इसका क्या होगा 2 प्लस पी मॉड के, सिमिलरली इसका क्या होगा p प्लस के मॉड के। तो अब तुम इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट वैल्यूज, राइट। तो लेट्स एज्यूम कि अपना p 1 है, लेट्स एज्यूम हमारा p इज़ 1, तो सो दिस विल बिकम 2, this will become 3, and similarly this is 1, so this will become k plus 1, this will become 1, right, और इसके आगे 0 होगा यहाँ पे, right। तो तुम देख रहे हो अगर अपने p की वैल्यू 1 है तो जो अपने मॉड्स हैं वो बस एक वैल्यू शिफ्ट हो गए हैं, राइट। अगर मेरी p की वैल्यू 1 है तो मेरे मॉड्स एक वैल्यू शिफ्ट हो गए हैं बस, बट मेरे मॉड में चेंज नहीं आया, आई स्टिल हैव k डिफरेंट मॉड्स, राइट, आई स्टिल हैव k डिफरेंट मॉड्स। बट अगर मैं अपने बेस केस में हर एक ब्लॉक पे पी ऐड कर देता हूँ, इफ़ आई ऐड अ ऑफसेट ऑफ पी टू एवरी ब्लॉक टू माई बेस केस, देन बस जो मेरे मॉड्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, वो शिफ्ट हो जाएंगे, पर फिर भी आई विल स्टिल हैव के डिफरेंट मॉड्स। तो मेरे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट यही है, द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट आई हैव के डिफरेंट मॉड्स, राइट। सो नाउ आई नो कि मेरी n1 n2 nk की जनरल फॉर्म क्या है। नाउ आई नो कि मेरा n1 इज़ ऑफ जनरल फॉर्म p प्लस 1, राइट। मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर हमारा बेस केस 1 to k है और अगर मैं उसके ऊपर p ऐड कर देता हूँ तो माई कंडीशन इज स्टिल सेटिस्फाइड दैट आई स्टिल हैव k डिफरेंट मॉड्स। तो माई जनरल केस इज ऑफ फॉर्म p प्लस 1 p प्लस 2 so on। So my n1 is of form p plus 1, my n2 is of form p plus 2, so on, and my nk is of form p plus k, right। और अपने को पता है जो अपना n है वो n1 से लेके nk का सम है। so what is my general form of n, तो मेरे n की जनरल फॉर्म क्या बन गई, n is equal to k times p plus 1 plus 2 plus k तक का सम, this is k into k plus 1 by 2, right। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो आई विल गेट 2 टाइम्स n इज इक्वल टू 2 टाइम्स k इंटू पी प्लस k इंटू के प्लस 1। आई कैन टेक k आउट कॉमन, तो मेरा क्या बन जाएगा 2 टाइम्स n इज इक्वल टू k, यहाँ मेरा बन गया k प्लस 1 प्लस 2p, राइट। ये मेरी जनरल फॉर्म बन गई है 2n की। अब अगर तुम थोड़ा इसको ऑब्जर्व करोगे, जो मेरी k की पैरिटी है, जो मेरी k की पैरिटी है और जो मेरी इस टर्म की पैरिटी है वो हमेशा अलग होगी, राइट। इफ़ माई k इज़ ऑड, जो ये वाली टर्म है इसकी पैरिटी हमेशा इवन होगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा k प्लस 1 है वो ऑड हो जाएगा, माई k प्लस 1 विल बिकम ऑड, और 2p तो इवन है ही है, सो इवन प्लस ऑड, सो दिस विल बिकम ऑड, दिस विल बिकम इवन, सॉरी ये मेरा ऑड है, सॉरी। सो दिस इज k इज़ ऑड, देन k प्लस 1 विल बी इवन, 2p विल बी इवन, तो मेरी इस टर्म की पैरिटी क्या हो गई, इवन। सो 2n की पैरिटी क्या हो गई, ऑड। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा 2n ऑड है, इट मीन्स कि जो मेरा 2n है, माई 2n हैज़ एन ऑड फैक्टर, 2n हैज़ एन ऑड फैक्टर। अगर आप सेकंड केस चेक करोगे, when my k is even, if you check k is even, then this will become odd, right। Let me erase this, then if this is even, let me erase this as well, so if my k is even, my k plus 1 will become odd, odd plus even is odd, then still odd into even, I still have an odd factor here, right। So if I can say that my 2n has an odd factor always, like, तो मेरे को क्या पता लग गया, from my general form that is 2n is equal to k into k plus 1 plus 2p, इससे मेरे को ये पता लग गया कि जो मेरा 2n है, my 2n will always have an odd factor, 2n will always have an odd factor, right। so I can say always 2n always has an odd factor। तो इम्पॉसिबल केस क्या हो गया, सो इम्पॉसिबल केस विल बी, अगर मेरे इफ माई 2n इज ऑफ फॉर्म टू द पावर p समथिंग, राइट। अगर मेरा जो नंबर है 2n अगर वो टू द पावर p फॉर्म का है, देन इट डज नॉट हैव एन ऑड फैक्टर, राइट। तो उसमें कोई ऑड फैक्टर नहीं है, देन आई कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अब हमने अभी यहाँ पे वो निकाला कि 2n शुड ऑलवेज हैव एन ऑड फैक्टर।
तो अगर मेरा 2n टू दी पावर p फॉर्म का है देन द आंसर इज़ इम्पॉसिबल। अदरवाइज मैंने दो केस बनाए, राइट। आई कैन राइट दिस अगेन हियर, k इंटू k प्लस 1 प्लस 2p। तो मैंने यहाँ पे दो केस बनाए। आई फर्स्ट टुक द केस कि माई के इज़ ऑफ द फॉर्म टू दी पावर समथिंग, राइट। कि जो मैंने दो केस बनाए कि जो मेरा ऑड फैक्टर है इट इज़ इन दिस साइड, क्योंकि इन दोनों की पैरिटी अलग है, राइट। इफ दिस इज ऑफ अब अगर जो ऑड फैक्टर इसमें है देन दिस विल बिकम इवन, राइट। सो इनकी पैरिटी अलग है। तो मैंने इसमें दो केसेस बनाए। माई फर्स्ट केस वाज कि मेरा जो k है वो इवन है। सो आई टुक माई k ऑफ फॉर्म टू दी पावर समथिंग। सो आई डिड टू दी पावर 2, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3। तो मैंने k की सारी इवन वैल्यूज पे इटरेट कर लिया। आई नॉट इवन लाइक टू दी पावर फॉर्म पे इटरेट कर लिया। आई इटरेट ओवर ऑल दी वैल्यूज ऑफ k सच एज टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3। एंड देन जो मेरा ऑड फैक्टर था वो मैंने ऑड फैक्टर इस साइड एज्यूम कर लिया कि जो मेरा ऑड फैक्टर है वो इस साइड है, राइट। देन अब मेरे को k की वैल्यू मालूम है, राइट। अब मेरे को k की वैल्यू मालूम है और मेरे को n की वैल्यू मालूम है। देन आई कैन कैलकुलेट 2p फ्रॉम दिस। एंड अगर मेरा p पॉजिटिव आ रहा है, इफ़ आई फाइंड अ पॉजिटिव p देन आई कैन से लाइक या मेरी जो k है उससे मेरा आंसर आ रहा है, देन आई कैन जस्ट प्रिंट आउट k। सिमिलरली मेरा सेकंड केस हो सकता है जो मेरा k है वो ऑड टाइप का हो, लाइक लेट्स से मेरा ऑड फैक्टर है o, राइट। लेट्स से मेरा ऑड फैक्टर o है इस n में, राइट। देन ईदर माई k इज़ ऑफ फॉर्म टू दी पावर समथिंग, जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। इफ़ माई k इज़ ऑफ फॉर्म टू दी पावर इंटू ऑड, राइट। और इधर माई k कैन बी ऑफ फॉर्म टू दी पावर i इंटू ऑड, राइट। देन आई कैन कैलकुलेट, इसकी मैं निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट टू दी पावर 0 इंटू ऑड, टू दी पावर 1 इंटू ऑड, टू दी पावर 2 इंटू ऑड, राइट। जैसे मैंने इसके लिए निकाला था सिमिलरली आई कैन, अब मेरे को k की वैल्यू मेरे को फिर पता है, मेरे को n की वैल्यू पता है। आई कैन फाइंड आउट p फॉर दीज केसेस ऑल्सो। और अगर इसमें किसी केस में p ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन आई कैन से दैट आई फाउंड k और ये मेरा आंसर है एंड आई कैन जस्ट ब्रेक आउट, राइट। और अगर मेरे को कहीं भी k नहीं मिल रहा आई कैन जस्ट प्रिंट आउट -1। सो दिस वॉज माई अप्रोच टू द प्रॉब्लम। अगर मेरा कोड देखना है आपको, दिस इज़ माई कोड हेयर। सो बिल्ट इन पॉप काउंट लॉन्ग इज n इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मैं चेक कर लिया इफ़ n इज़ ऑफ फॉर्म, वेयर डिड आई राइट दैट, इफ़ माई n इज़ ऑफ फॉर्म टू दी पावर p, क्योंकि और जो भी नंबर टू दी पावर p फॉर्म का होता है उसका बाइनरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इट इज़ ऑफ बाइनरी स्ट्रक्चर दिस। तो अगर उस नंबर में एक ही बिट सेट है तो आई कैन से डैट नंबर इज़ ऑफ फॉर्म टू दी पावर p, राइट। तो मैंने यहाँ वो चेक कर लिया कि इफ़ नंबर इज़ ऑफ फॉर्म टू दी पावर p देन जस्ट रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज मैंने कितने टूज़ हैं उसमें वो निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इटरेट कर रहा हूँ टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3। कहाँ स्टॉप करना है मेरे को, उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए हाउ मेनी टूज़ आर इन दिस नंबर 2n, राइट। सो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया इसमें कितने टूज़ हैं और ये मेरा रिमाइंडर बच गया। जो मेरा रिमाइंडर है दिस इज़ माई ऑड फैक्टर, क्योंकि मैंने उसको 2 से करता गया डिवाइड, और जो मेरा एंड में बच गया दैट इज़ माई ऑड फैक्टर, राइट। एंड देन फॉर लॉन्ग आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू काउंट प्लस आई, ये मैंने k को इज्यूम कर लिया, मैं k इज़ इवन, राइट। ये टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 3, और फिर मैंने निकाल लिया रेस्ट। ये मेरा रेस्ट क्या है, माई रेस्ट इज़ दिस, राइट। मैंने k को निकाल लिया, दिस इज़ माई रेस्ट, राइट, दिस इज़ माई रेस्ट। और फिर मैंने इसे 2p निकाल लिया। अगर मेरा रेस्ट क्या है, माई रेस्ट इज़ इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 2p। देन मेरी 2p की वैल्यू क्या हो गई, 2p इज़ इक्वल टू रेस्ट माइनस k प्लस 1, राइट। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया रेस्ट माइनस k प्लस 1। एंड इफ़ माई 2p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2p, ये मतलब दीज केसेस आर आई थिंक रिडंडेंट, पर मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम लाइक स्पीड में ऐड कर दिए। सो इफ़ 2p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई जस्ट प्रिंट आउट k एंड रिटर्न आउट। इफ़ k इज़ इवन, ये मेरा यहाँ पे टाइपो है, दिस शुड बी k इज़ ऑड हेयर। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, सिमिलरली जो मेरा ऑड फैक्टर है, राइट। दिस वाज दिस केस, टू दी पावर 0 इंटू ऑड, टू दी पावर 1 इंटू ऑड, टू दी पावर 2 इंटू ऑड। मैंने ये निकाला, उससे मैंने 2p निकाल लिया। यहाँ पे 2p में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन आई कैन जस्ट सी आउट k एंड जस्ट लाइक प्रिंट आउट k एंड कम आउट ऑफ द फंक्शन। सो ये मेरा सोल्यूशन था। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। सो इफ़ यू गाइज लाइक्ड इट, ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब, एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. So bye bye guys, and I hope you guys like the video.